हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और मालवा में एक कहावत है कि राम जी की मौज में होंगे, है ना। मतलब आप बहुत ही अच्छे होंगे। हमारे प्रभु श्री राम, उनकी शरण में हम सब है तो ऑब्वियसली हम सब अच्छे ही होंगे। ठीक। तो बेटा मेरे प्यारे चुल्लू मुल्लू नवोदय फैमिली के प्यारे प्यारे बच्चों, आज जो क्लासेस है वो लेसन 5 रिगार्डिंग है। सारी क्लासेस कॉन्सेप्ट में थोड़ा बहुत समझाने के बाद मैं आपको इनके सवाल भी करवा रही हूँ। जैसे अब नेक्स्ट स्लाइड रही, भगवान ने चाहा तो हम सवाल ही करेंगे। सारे सवाल 1 से लगाकर 5 तक सारे सवाल हम करेंगे। आज जो सवाल हम करने जा रहे हैं वो फ्रैक्शन रिगार्डिंग है। फ्रैक्शन से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। फ्रैक्शन अगर आपको समझ में ना आए तो थोड़ी सी मुश्किल आप लोगों के लिए हो सकती है। फ्रैक्शन मस्ट बी इम्पोर्टेंट, फ्रैक्शन बहुत जरूरी है नवोदय के लिए और हमारे जीवन के लिए। चलिए तो हम आ जाते हैं फ्रैक्शन पे। लेसन 4 तक मैं आपको पढ़ा चुकी थी और एक बार पुनः सभी मित्रों को, सभी बच्चों को धन्यवाद देना चाहूंगी जो आपने 11 रुपीज की टेस्ट सीरीज को इतना सराहा, इतना मुझे प्रेम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धूम मचाती मार्केट में, आप ये समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच अगेन। चलिए तो लेसन 5 हम लोग पढ़ रहे थे। लेसन 5 भिन्न और भिन्नों पर आधारित संक्रियाएं हैं। लेसन 5 मतलब कि इसमें फ्रैक्शन है और फंडामेंटल ऑपरेशन बेस्ड ऑन द फ्रैक्शन, ये हमें पढ़ना है। इसका ट्रेंड एनालिसिस अगर हम देखें तो विगत वर्षों में यहाँ से दिखते हैं कि हमें क्वेश्चन कम पूछे, क्योंकि बेटा जो ट्रेंड एनालिसिस होता है वो चैप्टर से ही उठाया जाता है, लेकिन पूरा जो पेपर होता है फ्रैक्शन से, मतलब फ्रैक्शन अगर नहीं आ रहा है ना तो मैथ्स नहीं कर पाओगे, ये कहना चाह रही हूँ। तो ये पूरा इसका ट्रेंड एनालिसिस है, किस साल में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको बताया गया है। फ्रैक्शन होता क्या है? फ्रैक्शन भिन्न क्या होता है? वह संख्या जो पूर्ण के कुछ भाग को निरूपित करती है भिन्न कहलाती है। परिभाषा के अनुसार भिन्न इज इक्वल टू अंश अपॉन में हर। अंश को हमने x मान लिया, हर को हमने y मान लिया। सब समझाऊंगी, टेंशन मत लो कि ये क्या लिखा है, अभी मैं आपको डायग्राम के द्वारा समझा दूंगी, आपको समझ में आ जाएगा। The numbers that represent part of the whole are called fraction. By definition, fraction is equal to numerators upon में denominator x y। मतलब न्यूमरेटर को हमने x बोल दिया, d को हमने y बोल दिया। मैडम क्या बोला, कुछ समझ में नहीं आया? टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का। आप एग्जाम वाला विद योगिता मुकाती के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे यहाँ टेंशन नहीं लेते हैं, यहाँ बिल्कुल लर्न बाय फन पढ़ते हैं। ठीक है, कैसे पढ़ते हैं? लर्न बाय फन। टेंशन करेंगे तो गलत हो जाएगा। चलिए मुझे पहले बताओ, आज तो कमेंट कर दो सभी बच्चे, तुम्हारी छुट्टी कितने दिन की पड़ी है सबकी? जल्दी बताओ, तुरंत बताओ, कितने कितने दिन की छुट्टी पड़ी है सबकी? जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ। कमेंट करो, मैं कमेंट का वेट कर रही हूँ, जल्दी। चलिए, जैसे आपको 2/5 एक भिन्न है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 2/5 क्या है? 2/5 इज अ फ्रैक्शन, एक भिन्न है। 2 यहाँ पर क्या है आपका? न्यूमरेटर, और 5 क्या है आपका? डिनोमिनेटर। ओके, यही है। अब ये बोल रहे हैं ये पूरे के कुछ भाग को दर्शाता है। जैसे आप देखें ये पूरा कितना है, इसमें कितने सर्कल है? 2। तो पूरे के यहाँ पे हमने लिख दिया पूरे पूरे भाग कितने हैं? 4, तो हमने लिख दिया 4। फिर 1 2 3 4 5 6, तो हमने लिख दिया 6। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, जो ऊपर पूरा पूरा भाग दिया है उसको हम नीचे लिखते हैं, मतलब कि डिनोमिनेटर में लिखते हैं, मतलब कि हर में लिखते हैं। और जो उसका कुछ भाग हमें दर्शाया गया है, जैसे यहाँ कितना दर्शाया है? 1, तो हमने ऊपर 1 लिखा। यहाँ कितना दर्शाया है? 2,
तो हमने 2 लिखा। यहाँ कितना दर्शाया है 3, तो हमने 3 लिखा। और यहाँ कितना दर्शाया है 4, तो हमने क्या लिख दिया 4 लिख दिया। आई बात समझ में? बोलो यस मैम। चलिए, है ना, आया इतना समझ में? अब जैसे यहाँ पे भी देखेंगे तो आपको देख के समझ में आ जाएगा। जो मैंने वहां पढ़ाया वो यहाँ लिखा, ये आपको देख के समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ अभी बताया मैंने, नीचे क्या लिखेंगे जो पूरे भाग है। जैसे कि यहाँ पर कितने भाग है 6, जो पूरे पूरे भाग है उसको नीचे लिखना है, मतलब हर में लिखना है। और जो भाग हमको दर्शाने हैं, जैसे यहाँ 1 भी पूरा देखेंगे तो आप पूरा फील है तो हम 1 लिखेंगे या 2 लिखेंगे या 3। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ज्यादा बड़ी बात इसमें कुछ भी नहीं है। अब ये कुछ क्वेश्चन है, आपको इसको सॉल्व करना है। ये जैसे देखो कैसे, ये पूरा है, इसमें 3 पार्ट में डिवाइड है, तो 1 पार्ट और 1 पार्ट, 2 पार्ट हो गए। टोटल कितने हैं यहाँ पर, एक समझाऊंगी बाकी आपको करना है। ये कितने बने हुए हैं, यहाँ पर 3 सर्कल बने हैं, यहाँ पर भी कितने सर्कल बने हैं, 3 सर्कल बने हैं। तो इसका एक पार्ट और एक पार्ट, एक और एक कितना हो गया 2। तो 2 किधर भी फिल कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो हमने 2 पार्ट को फिल कर दिया, ठीक है। तो अब हमको ऊपर क्या लिखना है, जो भाग हमको दर्शाना है 2 दर्शाना है, तो 2 लिख दिया। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 1 2 3, तो हमने यहाँ 3 लिख दिया। आया समझ में? ठीक इसी प्रकार 1 2 3, तो हम 3 भाग को क्या कर देंगे, यहाँ पूरा फिल कर देंगे, भर देंगे। तो टोटल कितना है यहाँ 3, और टोटल भरे हुए भाग कितने 3, बाकी कितना बचा 1 2 3 4, तो यहाँ हम 4 लिख देंगे। आई बात आपको समझ में? इसी तरीके से आपको ये सारे सवाल करने हैं। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व तो वही करेगा जिसको पास होना है, जिसको मेहनत करनी है, जिसको पढ़ाई करनी है, वही करेगा। सब तो करने से रहे, ठीक है। अब भिन्नों के प्रकार, देखो भिन्नों के बहुत सारे प्रकार है। मैं आपको फिर से कह दूं कि बेटा अगर आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है तो आप लोग अभी भी एप्लीकेशन पे आ जाओ। बहुत कम शुल्क है, मात्र 511 रुपए। 511 रुपए में आपको नोट्स, मैथ्स की पूरी स्टडी, रिवीजन और प्रैक्टिस सेट 11 रुपीज के अलावा भी प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। उस सेट को कर कर आप नवोदय की तैयारी को बेजोड़ बना सकते हैं। इसके लिए करना कुछ नहीं है, आपको ऑनलाइन जाना है प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पे जाने के बाद एग्जाम वाला विद योगिता मुकाती एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और वहां से आप आनंद लें पढ़ाई के। ठीक, बाकी आपकी इच्छा, जितना बन रहा है मैं यूट्यूब पर भी आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। आप देखो भिन्न बहुत सारे होते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन, अब ये सब नहीं बताऊंगी। आप प्रॉपर फ्रैक्शन होता है ना, सब नहीं बताऊंगी। मतलब ये कि आपको दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, मैं सवाल करवाऊंगी, है ना, जिसमें जैसे अब ये प्रॉपर भिन्न है, इसमें कुछ नहीं, आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद प्रॉपर फ्रैक्शन के बाद आपका होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, उसके बाद रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, वित्त भिन्न, कंटिन्यूड फ्रैक्शन, और उसके बाद ये वाला सवाल। आ रहा है समझ में आपको? जब नीचे दिए हुए दोनों, यहाँ पर एक चीज समझनी है आपको। समझनी क्या है? समझनी ये है कि जब डिनोमिनेटर हर इक्वल है तो हमें कुछ नहीं करना है, इसको एज इट इज लिख देना है, और जो ऊपर नंबर दिए उसको प्लस करके लिखना है। इतनी बात आपको समझ में आई? मैं फ्रैक्शन से जुड़े कुछ सवाल आपको करवाने की इच्छुक हूं। जैसे कि देखिए, आप अगर फ्रैक्शन में पूछा गया, प्लस पूछा गया, तो मान लीजिए प्लस कैसे पूछा, 6/8। थोड़ी सी थिकनेस बढ़ा लूं यार, है ना। 6/8 प्लस 4/8, प्लस प्लस वाले आज बता रही हूँ। ये सवाल पूछे, आप अगर इसके नीचे देखेंगे तो दोनों संख्या कैसी है, एक जैसी, तो आपको एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। 8 लिखा, ऊपर वाली संख्या को हमने प्लस करके लिख दिया, ठीक है। अब इसके विपरीत अगर 6/8 माइनस 4/8 है, ये कंडीशन नीचे वाली संख्या आपका डिनोमिनेटर हर बराबर है, तो क्या हो गया, यहाँ 8 है तो हमने 8 लिख दिया,
माइनस का साइन है, 6 में से 4 माइनस हुआ तो कितना बच गया, 2 बच गया। लेकिन अगर इसी जगह आपके जो हर है वो आपको अगर अलग अलग दिए हुए हैं, तो ऐसा करने के लिए बच्चा आपको क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए ये आपको दिया हुआ है, दोनों हर जो है नीचे की जो संख्या है वो अलग अलग है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 4 और 2 का हम एलसीएम लेंगे, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 हो गया। 4 को कहाँ लिख देंगे, अब ये जो नीचे वाली संख्या है इससे इस 4 में भाग देंगे, इस 4 से इस 4 में भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 1। इस 1 का मल्टीप्लिकेशन ऊपर 3 से कर देंगे, तो 3 इंटू 1, कुल मिला के नीचे वाली संख्या से डिवाइड करना है, ऊपर वाली संख्या से आपको मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा 4, कितना आया 2, इस 2 का मल्टीप्लिकेशन हम क्या कर देंगे, 4 से कर देंगे। ठीक, 3 1 जा 3 प्लस 4 2 जा 8 अपॉन में 4, कितना हो गया, 8 और 3 8, 9 10 11, 8 9 10 11, 11 अपॉन में 4। माइनस होगा तो भी सेम प्रोसेस से आपको गुजरना है, बस यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस की बात हो गई। अंश हर अगर भिन्न में है तो क्या करना है ये भी हो गया, लेकिन जब अगर मल्टीप्लिकेशन की बात हो, नीचे कुछ भी हो ऊपर कुछ भी हो, नीचे कुछ भी हो ऊपर कुछ भी हो, आप अंश का अंश में और हर का हर में, एन का एन में और डी का डी में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। आप कैची गुणा भी कर, कैची कैंसिल भी कर सकते हैं। मान लीजिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 3 1 जा 1, क्या बचा, 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3। इधर से इधर कैसे भी कैंसिल कर सकते हैं, बस ध्यान ये रखना है जैसे कि आपने यहाँ पर कैंसिल की कोई संख्या, तो आप ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते, 5 1 जा 5 और 3 1 जा 3। जिस भी पहाड़ी से, जिस भी टेबल से आप 5 को कैंसिल करेंगे, उससे आपको सेम टेबल से ही ऊपर वाली संख्या को कैंसिल करना है। मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं करना है बेटा, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि 5 2 जा 10, 4 3 जा 12। ठीक, तो फ्रैक्शन है बेटा, इसके सवाल आज आप लोगों को करना है। आज मेरी एप्लीकेशन पे बहुत सी क्लासेस हो चुकी है, तो आज यूट्यूब पर इतना ही पढ़ाऊंगी, लेकिन कल में जो आपकी क्लास है फ्रैक्शन मैंने आपको पढ़ाए हैं। देखो मैंने आपको डेफिनेशन इसलिए नहीं पढ़ाई कि वह आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगी, लेकिन सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए, इसलिए मैं आपको एक प्रकार से डेमो क्लासेस टाइप का है यहाँ पर चल रहा है, सवाल सभी करवा रही हूँ मैं आपको, और प्रैक्टिस सेट भी करवाऊंगी। लेकिन मैं बेटा इसलिए कर रही हूँ कि अगर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है तो एप्लीकेशन पे आ जाओ, मात्र 511 रुपए चार्ज है वहां, 211 रुपए रीजनिंग का और 211 रुपए लैंग्वेज का, आप चेक कर सकते हैं वहां जाकर। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू वेरी मच।